हेलो बच्चों, हमारा जो कक्षा 9 का पहला चैप्टर चल रहा है द फन दे हैड बिहाइव बुक से, उसका जो आने वाला पैराग्राफ है 5th नंबर का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम पैराग्राफ से पहले वर्ड मीनिंग लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं, तो आज मैंने कुछ वर्ड मीनिंग नहीं लिखे हैं क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में जो वर्ड मीनिंग है लगभग आपको आते हैं, और नहीं भी आते होंगे तो जब मैं आपको इसको समझा रहा हूँगा तो जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर, कौन से इंस्पेक्टर की बात हो रही है? काउंटी इंस्पेक्टर, जो मार्जी है ना, मार्जी उसके कंप्यूटर को, उसका जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, उसको ठीक करने के लिए आया हुआ है। हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर के बाद में, ही वॉज फिनिश्ड, उसने खत्म कर दिया था। कहने का मतलब है जब उसने उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर जो मार्जी का है, उसको ठीक कर दिया तो उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया, फिनिश किया। उसके बाद में वह मुस्कुराया और पेटेड, थपथपाया मार्जी का हेड, सिर, और उसने फिर उसके बाद मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा टू हर मदर, मार्जी की माँ को, उसकी माँ को कहा इट्स, ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने कहा यह नॉट मीन्स नहीं, इज मीन्स है, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल मीन्स लड़की, और ये अपोस्ट्रोफी और ये एस आता है जिसका मीनिंग बता रखा है मैंने, का की के। फॉल्ट मीन्स गलती, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स मार्जी की मम्मी का नाम था। आई थिंक, मेरा मानना है या मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर मतलब जो भूगोल विषय इसका वाला जो भाग है, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड मीन्स तैयार हो गया था, वॉज मीन्स था, अ लिटिल का मतलब थोड़ा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर अ लिटिल का मतलब थोड़ा बताया, और यहाँ जो लिटिल है इसका मतलब छोटा या छोटी बताया। तो ये चीज़ें मैं आपको जब ग्रामर का टॉपिक पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा। टू क्विक, टू मतलब थोड़ा ज़्यादा, क्विक मीन्स तेज। उसने कहा कि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर था ना, वो थोड़ा तेज हो गया था, मतलब वो थोड़ा जल्दी जल्दी उसको सवाल देने लग गया था। दोज थिंग्स, दोज मीन्स वे, थिंग्स मीन्स चीजें या बातें, हैपन मीन्स हो जाती है, समटाइम्स कभी कभार, ऐसी चीजें कभी कभार हो जाती है, ऐसी मिस्टेक आ जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज आउट 10 ईयर लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया है, स्लो मतलब होता है धीरे करना, तो मैंने इसको धीरे कर दिया है एक 10 साल के स्तर वाले औसत पर, एवरेज की। ये 10 साल तक अब ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा, इस लेवल पर मैंने इसको क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है, ठीक कर दिया है। कहने का मतलब एक्चुअली मीन्स वास्तव में, दी ओवरऑल मतलब ये सारी की सारी जो स्थिति थी, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति का, इज क्वाइट मीन्स थोड़ा, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतुष्टिप्रद, जिससे हमें संतोष मिल जाए। तो उसने कहा कि मार्जी है ना, कि इसकी जो प्रोग्रेस है, जो भी इसने सीखा है, वास्तव में संतुष्टिप्रद है। कहने का मतलब है इसने सही सीखा है, इसकी कोई गलती नहीं थी। यह तो किसकी गलती थी? इस मैकेनिकल टीचर की गलती थी। क्यों? क्योंकि उसका जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो खराब हो गया था, उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी वो टेस्ट देने लग गया था। ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसके बाद में उसने थपथपाया मार्जी का हेड अगेन, फिर उसने दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा फिर से उसने उस मार्जी के सिर को ऐसे थपथपाया। ठीक, फिर आगे देखिए, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। अब देखो क्या बात हो गई साहब, इंस्पेक्टर जो था उसने तो उसके मैकेनिकल टीचर को भी सही कर दिया ना,
तो फिर ये मार्जी निराश क्यों थी? मार्जी निराश हो गई, वो निराश थी। किस बात से निराश थी, चलो जानते हैं। शी हैड बीन होपिंग, होप का मतलब होता है आशा करना, तो वह आशा कर रही थी, वह ऐसा सोच रही थी, वे वुड टेक, ले जाएंगे, द टीचर अवे ऑल टुगेदर, साथ साथ। उसने ऐसे सोचा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर और उसके साथ जो भी आए हैं ठीक करने के लिए, तो वे इस कंप्यूटर को या इस मैकेनिकल टीचर को उनके साथ ले जाएंगे। होता है ना, कभी जब मशीन ठीक नहीं होती है तो ठीक करने वाला मैकेनिक अपने साथ ले जाता है, तो उसने भी ऐसे सोचा था। फिर दे हैड वंस, वंस मीन्स एक बार, हैड टेकन ले गए थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को, अवे दूर, फॉर नियरली, फॉर मीन्स के लिए, नियरली मीन्स लगभग, अ मंथ एक महीने के लिए। यही लोग, जो टॉमी का टीचर में भी एक बार मिस्टेक आई थी ना, तो उसको भी एक महीने के लिए लगभग वो अपने साथ ले गए थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हिस्ट्री सेक्टर, उसके जो मशीन का हिस्ट्री सेक्टर है ना उसके टीचर का, ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया था, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो अब देखो, बच्चे ही तो हैं, आप भी तो बच्चे ही हो, अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं तो मजे हो रहे हैं, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी अगर टीचर नहीं रहेंगे तो कुछ दिन मजे कर लूँ। तो टॉमी ने भी मजे किए होंगे, तो इसीलिए वो सोच रही थी कि मेरे टीचर को भी ये लोग ले जाएंगे, लेकिन वो लेकर नहीं गए, इसीलिए वो निराश हो। मार्जी का जो टीचर था वो भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद में जो टॉमी और मार्जी के बीच में डिस्कशन चल रहा था, पुराने टाइप के टीचर वाला और पुराने टाइप के स्कूल वाला, उसको आगे बढ़ाते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। जो मार्जी है, अब टॉमी के पास थी, तो टॉमी जैसे उसके हाथ में ऐसे बुक्स लगी हुई थी, तो या पहले थी, तो बैठा बैठा ही वह मार्जी की तरफ ऐसे थोड़ी ऊंची निगाह से देखता है। कहने का मतलब बैठा था, तो बैठा है तो मार्जी खड़ी है, तो उसकी तरफ ऐसे सुपीरियर आइज, ऊंची निगाह से देखता है और कहता है, बिकॉज इट इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, उसको कहता है मूर्ख। यह बिकॉज मीन्स क्योंकि, यह नहीं है आर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे प्रकार का स्कूल। हमारे प्रकार का स्कूल तो कमरे के अंदर चलता है जिसमें हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह तो पुराने समय का या पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट, जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, अगो मीन्स पहले, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों सालों पहले। तो ये तो पुराने प्रकार के स्कूल हैं जो सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली का मतलब होता है और बड़ा चढ़ा करके, और बड़ा चढ़ा करके, एडेड मीन्स जोड़ा, और उसने और आगे कहा, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए, द वर्ड शब्द, केयरफुली ध्यानपूर्वक, सेंचुरीज अगो, और उसने और बड़ा चढ़ा करके कहा सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे ना, ये तो वैसे स्कूल हैं। मार्जी वॉज हर्ट, और ऐसे सुन करके जो मार्जी थी दुखी हो गई, हर्ट मीन्स दुखी हो गई। वेल अच्छा, आई डोंट नो, और कहती है वो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, वॉट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड, वो रखते थे, ऑल दैट टाइम अगो, अगो मीन्स पहले, ऑल दैट टाइम उस समय, मुझे पता नहीं है उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड, उसने पढ़ना शुरू किया या पढ़ा, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, और शोल्डर मीन्स कंधा, हिज मीन्स उसका, किसका, जो टॉमी का कंधा है उसके ऊपर उस मार्जी ने किताब को रख कर के, जो किताब मिली थी उसको अटारी में से, उसको पढ़ा। देन फिर सेड, कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कोई बात नहीं, उनके भी तो टीचर तो होता था। कहने का मतलब हमारे तो मैकेनिकल टीचर, लेकिन वो कह रही उनके भी तो टीचर होता होगा भाई, क्योंकि उनको भी तो कोई पढ़ाता होगा। तो श्योर, अब टॉमी कह रहा है श्योर, निश्चित ही,
दे हैड अ टीचर, उनके भी टीचर होता था, बट लेकिन इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर का मतलब नियमित टीचर, लेकिन उनके रेगुलर टीचर नहीं होता था। कहने का मतलब जैसे हमारे रेगुलर टीचर है ना, हम जब चाहें जब पढ़ सकते हैं, रात के 5 बजे चाहें, सुबह 4 बजे चाहें, तो ऐसा टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी होता था। अब आपको पता है हम जो हैं आदमी हैं, ऐसे टीचर की बात हो रही है। फिर आगे देखिए, अ मैन, मार्जी करे एक आदमी, क्या एक आदमी टीचर होता था? हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था? अब आप ही समझो, क्या पागल तो नहीं हो गए वो दोनों जो भविष्य में ऐसी बातें कर रहे हैं? वो कह रहा है टॉमी, वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। और वो जो टीचर होता था ना आदमी, वह क्या करता था, लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता था, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था, जैसे हम आपको देते हैं। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, आस्क्ड मीन्स पूछता था, क्वेश्चंस प्रश्न, और वह उनसे प्रश्न पूछता था। तो आप भी देखिए, हंसी आ रही होगी ना आपको भी ये लेसन पढ़ते हुए कि वो भी कैसे पागल हैं मार्जी और टॉमी जो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यह घटना एक फ्यूचर की कल्पना है, मात्र है, हकीकत नहीं। तो आपको एंजॉय आ रहा है, और इसी एंजॉय को बरकरार रखने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। शायद अगले वीडियो में, या नहीं तो अगले वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।